हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बनने वाले सर्वश्रेष्ठ 40 वेल लर्नड प्रश्न। दोस्तों, ये सारे ही प्रश्न NCERT पैटर्न पर आधारित हैं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां इतिहास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और ये टॉपिक आधुनिक भारतीय इतिहास का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्प लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यानी कि किसने की? सही आंसर है A.O. हुम ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो ये थे असैनिक सेवक। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो सही आंसर है 1885 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1885 ईस्वी और संस्थापक इसके A.O. हुम, ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संस्था थी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संस्था थी, तो ये थी 72। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, तो सही आंसर है WC बनर्जी। देखिए दोस्तों, ये भारतीय थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? सही आंसर है A.O. हुम, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? देखिए, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने पढ़े हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ये रिपीट होते हैं बार बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। क्या नाम था इनका? लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए किसने उसका मजाक उड़ाया था? आंसर है लॉर्ड डफरिन ने। नेक्स्ट है, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। देखिए, यहाँ पर आपको 4 नाम दिए हैं और कह रहा है कि इनमें से कौन उपस्थित नहीं था, तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, जिनको भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, यानी कि वृद्ध पुरुष, ठीक है, भारत का वृद्ध पुरुष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। इसे हम पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो ये थे विलियम डिग्वी, ठीक है। देखिए, कुछ प्रकार के ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको हर एक किताब में या फिर किसी नोट्स में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो ये उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा। विलियम डिग्वी इनका नाम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे, यानी कि उससे संबंधित नहीं रहे, तो ये थे सर सैयद अहमद।
लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू तथा बाल गंगाधर तिलक में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका वो कौन था? तो देखिए, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक में से बाल गंगाधर तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जिन्हें गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। लाल बाल पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ, तो ये थे लाला लाजपत राय। सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट तथा विजया लक्ष्मी पंडित में से भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो देखिए, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, तो ये था कलकत्ता अधिवेशन 1917 का। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चन है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजनी नायडू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडू। सही कथन, देखिए कथन तो यहाँ पर सही दे रखा है, बस आपको उसको याद रखना है अब। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहां से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ, तो ये हुआ बांकीपुर में। कहां पर? बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ध्यान रखिएगा। और ये किसके द्वारा कही गई? बाल गंगाधर तिलक। कब कही गई? तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है यहाँ पर, बस आपको केवल इसको याद रखना है। देखिए, CR दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे। अल्फ्रेड बेव 1894 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था, कथन था। देखिए, कथन है क्या कह रहा है? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन था। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यहां से याद रखनी है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में ये आपको प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगी। ठीक है, और मेरी अभिलाषा, सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, यह कथन था। तो ये था लॉर्ड कर्जन का कथन। किसका? लॉर्ड कर्जन का कथन। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे थे। क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, वे थे। तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के लिए स्वतंत्र प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, तो ये थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए सहयोग हेतु चुना गया था। तो देखिए, किसको चुना गया? यहाँ पर चुने गए थे NC केलकर तथा IB सेन। ठीक है, चलिए, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था, तो ये था लॉर्ड वेलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड वेलिंगटन। और यह अधिवेशन था बंबई का 1915 का। ठीक है, क्वेश्चन है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन का स्थल था। तो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड वेलिंगटन और यह स्थान था बंबई 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय राघव चेरियार ने की थी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता C विजय
राघव चेरियार ने की थी? तो ये था नागपुर अधिवेशन 1920। कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो ये था आपका नागपुर अधिवेशन। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो ये की थी नागपुर अधिवेशन में। वर्ष 1922 में किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन है, वर्ष 1922 में किए गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। देखिए यहाँ पर आपको एक क्रम दिया हुआ है। अब एग्जाम में हो सकता है कि आपको ये 4 नाम दे दे और बोल दे कि भाई सही क्रम लगाइए। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पर याद रखना है इनको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सही क्रम है ये। तो देखिए, पहले महात्मा गांधी, इनके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर जवाहरलाल नेहरू और फिर लास्ट में वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? तो ये था बेलगांव अधिवेशन 1924। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कह रहा है केवल एक बार, एकमात्र। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन 1924। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ अध्यक्ष दिए हैं और उनके सभाओं के स्थान दिए और समय दिया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है यहाँ पर और इनके अधिवेशन हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और उनके ये अध्यक्ष बने थे, तो इनको ध्यान रखिएगा। देखिए 1919 अमृतसर, ये 1919 का सन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, इसलिए यहाँ पर देखिए मोतीलाल नेहरू का संबंध है इससे। ठीक है, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे अमृतसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभाओं के स्थान था ये आपका अमृतसर 1919। फिर है सरोजिनी नायडू। इससे पहले कौन थे? सरोजिनी नायडू से पहले थे महात्मा गांधी, बेलगांव अधिवेशन 1924 और इनके बाद आई सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925। फिर है राजेंद्र प्रसाद, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि भाई ये आपके राष्ट्रपति, ठीक है ना, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, कहाँ इन्होंने अध्यक्षता की? बंबई में 1934 में। इसके बाद नाम आता है अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, देखिए अब्दुल कलाम आजाद मत समझिएगा, अब्दुल कलाम आजाद है ये। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद। रामगढ़ अधिवेशन 1940, ये वहां अध्यक्ष रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। तो ये था आपका लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। देखिए यहाँ पर कुछ आपको नाम दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट नाम है ये, और इनके अधिवेशन का स्थान दिया कि इन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो पहला नाम है डॉक्टर M.A. अंसारी, तो इन्होंने अध्यक्षता की थी मद्रास अधिवेशन। इसके बाद है पुरुषोत्तम दास टंडन, P.D. टंडन भी इनका नाम आता है भाई, और फुल फॉर्म पूछ लेता है। ठीक है ना, तो पुरुषोत्तम दास टंडन, इन्होंने अधिवेशन किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? नासिक अधिवेशन की। फिर है सरोजिनी नायडू 1925 में, कानपुर में इन्होंने की थी अध्यक्षता। फिर है सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा में इन्होंने की थी अध्यक्षता 1938 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके अब्दुल कलाम आजाद। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो ये थे आपके J.B. कृपलानी। नेक्स्ट है, जनगण मन पहली बार गाया गया था। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है ये, स्पेशल क्वेश्चन रहता है एग्जाम के लिए, बार बार रिपीट होता है कि जनगण मन पहली बार गाया गया था। ये गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये था अमृतसर अधिवेशन 1919। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।